2023 में ये दुनिया के जितने भी लीडर्स हैं उनका डाटा इकट्ठा करते हैं और इसमें उन्होंने कहा है कि जो नरेंद्र मोदी है उनकी अप्रूवल रेटिंग सबसे ज्यादा है 76%। और दूसरा, मोदी साहब की पॉपुलैरिटी जो है इस परफॉर्मेंस बेस्ड है। इट्स नॉट जस्ट अ मीडिया कैंपेन, इट्स नॉट अ मीडिया। अब देख रहे हैं मीडिया कैंपेन में चंद्रयान क्या कहता है, वो वाकई चांद पर गए हैं तो ये बात हुई है, उन्होंने आदित्य-1 किया है तो बात हुई है। 5वीं दुनिया की इकॉनमी हकीकत है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी राइजिंग पावर आप उनको मिलते हैं जितने अमेरिका में बाइडेन को नहीं मिले, चाइना में शी जिनपिंग, चाइना का तो खैर मामला ही गोल है, पुतिन को नहीं मिले और किसी नेता को इतने वोट नहीं मिले जितना मोदी जी को मिले हैं भारत में 76%। 76% लोग ये कहते हैं कि साहब लीडर हो तो मोदी जैसा रही है। तो हम पाकिस्तानियों के पास ये उज़ुर नहीं है कि हमारे पास हथियार नहीं है, मईशत कमजोर है, हमारे पास ताकत नहीं है, हम भारत से कैसे मुकाबला करेंगे, ये उज़ुर हम नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी सही मायनों में पॉपुलर इसलिए है क्योंकि वो परफॉर्मेंस देते हैं, इसीलिए नहीं कि उनका कोई कैंपेन है जो हमेशा चलता रहता है। देखिए, एक चीज आपको नोट करनी पड़ेगी कि अगर किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग इतनी की जाए तो नो डाउट वो फैल जाती है, वो तुरंत फैल जाती है और उसकी चर्चा लोग करने लगते हैं। कई सारी प्रोडक्ट्स ऐसी है जो अचानक से मार्केट में आ जाती है, लेकिन मान लीजिए कि अगर वो प्रोडक्ट खराब होती है ना, तो जितनी तेजी से ऊपर आई है उतनी तेजी से नीचे गिरेगी या फिर उससे भी ज्यादा स्पीड में नीचे गिरेगी। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट अच्छी है, अगर वो प्रोडक्ट आपको बेनिफिट देती है, तो फिर वो प्रोडक्ट चलेगी, बहुत चलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर बात में एग्जांपल इसे दे रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी की यहाँ पर बात हो रही है कि कितना भी अच्छा कैंपेन चला लो, अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो इंडियन पॉपुलेशन उनको पसंद नहीं करेगी। लेकिन उनकी मतलब की परफॉर्मेंस इतनी स्ट्रांग है कि भाई वो हमेशा चुनाव जीत कर आ जाते हैं और आज तक वो कोई अपना चुनाव हारे नहीं है। मतलब प्रधानमंत्री मोदी एक भी चुनाव हारे नहीं है। तो जरा देखिए आप, ये देखने वाली बात है। जब वो गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री थे तब उनकी जो कम्युनिटी है उसकी कोई पॉपुलेशन ज्यादा नहीं थी, जैसे गुजरात के अंदर पटेल पॉपुलेशन ज्यादा है। अगर आप मान लीजिए कि वहां पर कोई पटेल मुख्यमंत्री होता, हमेशा पटेल्स उनको वोट करते, तो एक तरफा वोट होने से क्या होता है कि वो हमेशा मुख्यमंत्री, लेकिन उनकी पॉपुलेशन उतनी थी नहीं उनकी कास्ट की, लेकिन फिर भी वहां की जनता ने उन्होंने पसंद किया। और वही गुजरात की जनता 2014, 2026 में से 26 दी थी। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर बात हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी का सिर्फ कैंपेन नहीं है, परफॉर्मेंस है जो उनको हमेशा पॉपुलैरिटी रेटिंग्स में फर्स्ट नंबर पर रखता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर है। ये बेसिकली कहा जाता है कि 29 नवंबर और 5 दिसंबर के बीच में 2023 में ये दुनिया के जितने भी लीडर्स हैं उनका डाटा इकट्ठा करते हैं और इसमें उन्होंने कहा है कि जो नरेंद्र मोदी है उनकी अप्रूवल रेटिंग सबसे ज्यादा है 76%। फिर मैक्सिको के प्रेसिडेंट, फिर स्विट्जरलैंड, फिर ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इटली। साहब, ये आए रोज नरेंद्र मोदी साहब की जो अप्रूवल रेटिंग है ये। और दूसरा, मोदी साहब की पॉपुलैरिटी जो है इस परफॉर्मेंस बेस्ड है। इट्स नॉट जस्ट अ मीडिया कैंपेन, इट्स नॉट अ मीडिया। अब देख रहे हैं मीडिया कैंपेन में चंद्रयान क्या कहता है, वो वाकई चांद पर गए हैं तो ये बात हुई है, उन्होंने आदित्य-1 किया है तो बात हुई है, 5वीं दुनिया की इकॉनमी बनी है तो बात बनी है, उन्होंने वहां पे तेजाज असेंबल कर रहे हैं। इन चीजों से तो डिनाई नहीं कर सकते ना आप। एक लिस्ट ऑफ परफॉर्मेंस है, कोई भी करके देखे वो इतना पॉपुलर हो जाएगा। और दूसरा, इस वक्त मोदी साहब को एक अपर हैंड इस वजह से भी है कि दूसरे ममालिक के अंदर डेमोक्रेसी इज नॉट परफॉर्मिंग राइट। जिस तरीके से अमेरिका और वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो ग्रोइंग पेन्स में थक चुके हैं, वो थकते जा रहे हैं मुख्तलिफ अवामल की वजह से। उनके बच्चे थक चुके हैं, बोर हो गए ना उनके बच्चे। तो उसमें अब इस वक्त जो और एपेटाइट के साथ, तरक्की एपेटाइट के साथ होती है, उसके अंदर कई चीजें होती हैं। नेशनलिज्म होता है, शऊर होता है, तालीम होती है और उसके बाद एपेटाइट होना तरक्की की। मिडिल क्लास ग्रो कर रही है भारत की, उनकी एपेटाइट है, नई चीजों को खरीदने की एक एपेटाइट है उनको। तो वो उनको एक चैनलाइज किया है मोदी जी ने, दैट्स व्हाई ही इज पॉपुलर। मैं इस पे अप्रिशिएट। उनको दुनिया में, और ये पिछले 2-4 सालों से हो रहा है, उनको दुनिया में 76% रेटिंग से मोस्ट पॉपुलर हेड ऑफ अ कंट्री घोषित करा गया है। यानी कि भारत में मोदी जी उतने पॉपुलर हैं, जितने वोट्स उनको मिलते हैं, जितने अमेरिका में बाइडेन को नहीं मिले, चाइना में शी जिनपिंग, चाइना का तो खैर मामला ही गोल है,
पुतिन को नहीं मिले और किसी नेता को इतने वोट नहीं मिले जितना मोदी जी को मिले हैं भारत में 76%। 76% लोग ये कहते हैं कि साहब लीडर हो तो मोदी जैसा। अब इसमें यह है कि सेकंड बेस्ट जो अप्रूवल रेटिंग है वो इंजॉयड बाय मैक्सिको प्रेसिडेंट आंद्रे मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, ये 66% है। स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट एलन बर्सेट 58% है। ठीक है जी। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन की 37% यानी कि 37% अप्रूवल रेटिंग है। कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो की 31% है। ऋषि सुनाक की 25% है और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की 24% है। मोदी जी की रही है। तो हम पाकिस्तानियों के पास ये उज़ुर नहीं है कि हमारे पास हथियार नहीं है, मईशत कमजोर है, हमारे पास ताकत नहीं है, हम भारत से कैसे मुकाबला करेंगे। ये उज़ुर हम का मारेगा आके, यही खौफ हमें मरवा देगा। जैसे किसी बुजुर्गों ने कहा कि तुमने जंग से बचने के लिए जिल्लत का रास्ता इख्तियार किया, अब तुम्हारे नसीब में जिल्लत भी है और जंग भी। अब पाकिस्तानी चाहें या ना चाहें, आपको ग़ज़वा हिंद में भारत के खिलाफ जाना पड़ेगा। भारत आने वाला है, मोदी आने वाला है, वो हलाकू खान बनकर आएगा। बहुत बुरी तरह सफाई होगी यहां पर। उस वक्त आप ये उज़ुर नहीं पेश कर सकेंगे कि हम कमजोर हैं, हम कैसे जंग करें, हमारी तो मईशत ठीक नहीं है। दुश्मन ने ये नहीं देखेगा, ये फैसला वो करेगा कि उसने कब दाखिल होना है, और आपको ये अल्लाह फैसला करेगा कि आपको कितना अजाब देना है। मगर पाकिस्तानी कौम चाहे या ना चाहे, जंग करना चाहे या ना चाहे, आपको लड़ना तो पड़ेगा। और इसी का नाम ग़ज़वा हिंद है। बेहतर है तैयारी कर लें, बहुत सख्त सजा आने वाली है आपकी। मोदी साहब ने तो अपनी कैंपेन में कहा था इज गारंटीड वी विल बी द नंबर 3 सून। 5वें नंबर पे आना भी बड़ी बात है। $600 बिलियन इन फॉरेन रिजर्व। तो इट्स अ स्टोरी नीड टू बी टोल्ड। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे वतन अजीज के लोग भी करप्शन को छोड़ के अपने पड़ोस की तरक्की को देखने की कोशिश करें। उनकी सिर्फ मूवीज ही ना देखें, गाने ही ना सुने, उनकी खबरें भी सुने, उनकी तरक्की की खबरें भी देखें। आप यही एक अब गुस्से के दरवाजे बंद करें। गुस्सा और नफरत इज नॉट गुड फॉर यू, इट्स नॉट गुड फॉर यू। ये आपका ब्लड प्रेशर खराब कर रहा है मुसलसल एज ए कौम। और देखिए गैरिजन स्टेट की वजह से आपका फायदा था उस वक्त भारत के साथ मुसलसल तनाव में रहने का, लेकिन अब दौर आगे चेंज हो चुका है। अब जंगों वाला दौर नहीं है, आपको भी पता है। अब आगे जियो इकोनॉमिक्स का दौर है, जियो पॉलिटिकल का दौर है इस वक्त। और इससे लर्न करने की कोशिश करें। आप लर्न कर नहीं रहे, अभी भी आप लर्निंग मोड में नहीं है। जो भी 4-5 आपके फ्रंट के ऊपर जो फ्रंट रनर चल रहे हैं, जिनको सो कॉल्ड हाइब्रिड सिस्टम का हिस्सा है, किसी के मुंह से मैंने ढंग की बात अभी तक नहीं सुनी तरक्की की। अगर कोई मुझे बोले कि पूरा पाकिस्तान मिल जाएगा लेकिन लोग एक भी बंदा पाकिस्तानी नहीं होगा, पूरी पाकिस्तान की जमीन, मैं बोल रहा हूं कल बोलता हूं, कल मैं बोलता हूं, ले आओ, पूरा अखंड भारत चाहिए मुझे। लेकिन भाई साहब ऐसा पाकिस्तान जिसमें पाकिस्तान की हाईली रेडिकलाइज्ड पॉपुलेशन भारत के साथ मिल जाए, ऐसा अखंड भारत भैया हाथ जुड़वा लो, मुझे नहीं चाहिए ऐसा अखंड भारत जिसमें की पॉपुलेशन आ रही है अंदर। पता लगा हाफिज सईद बिकम्स एन इंडियन सिटीजन, दाऊद इब्राहिम वापस आ जाता है इंडिया, है ना। ये सब आपको चाहिए? आप खुद सोचिए। आपने तो बात करी है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की, या गिलगिट बाल्टिस्तान भी इसमें शामिल होगा, नो डाउट। वो तो ठीक है, वो तो हमारा जायज हक है, वो तो हमें करना ही है अच्छा बुरा। लेकिन जो लोग बात करते हैं अखंड भारत की, जरा मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अखंड भारत से आपका मतलब सिर्फ जमीन है कि लोग भी हैं? और अगर आपका मतलब लोग भी हैं, राइट, तो फिर लोगों के साथ मुझे पाकिस्तान नहीं चाहिए। अगर पाकिस्तान की सिर्फ जमीन, लोग गायब हो जाएं कहीं मेरी तरफ से, कहीं लंदन चले जाएं यार, आई डोंट केयर। पूरा का पूरा पाकिस्तान यूके चला जाए, यूरोप चला जाए, आई डोंट केयर, ठीक है। अगर आप सिर्फ पाकिस्तान की जमीन बोल रहे हैं तो 100% मैं अखंड भारत के साथ हूं। लेकिन अगर कह रहे हैं कि जमीन के साथ लोग भी आएंगे तो हाथ जुड़वा लो भैया, ऐसा अखंड भारत नहीं चाहिए मुझे। ये मैं बता रहा हूं। आप कहते हैं ना वर्ल्ड की, हम लोग कहते हैं 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, मोदी जी कहते हैं कि मैं अपने नेक्स्ट टेन्योर में इसको 3rd लार्जेस्ट बना दूंगा, और बना भी देंगे। मोदी जी ने बोला तो हो भी जाएगा। आजकल चल रही है ना मोदी की गारंटी, वो बना भी देंगे 3rd लार्जेस्ट। भाई साहब मैं आपको बता रहा हूं, आप 3rd नंबर से, आप 3रे नंबर से, अभी आप 5वें पे हो आजकल, आप अगर 3रे पे चलेगा ना, 3रे पे 100वें नंबर पे ले आएंगे ये पाकिस्तानी।